मैं विद्वानों श्रोता हूँ, मैं यजमान हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं वानप्रस्थ हूँ। ये भेद मेरे और तेरे बीच में बस यही मिलन में बाधा है, वरना मैं तो रिझा ही हुआ हूँ, मैं तो पिघला हुआ ही हूँ, मैं तो तेरा ही हूँ महाराज। बस ये जो तूने भेद की दीवारें डाल दी ना बीच में, मेरे और तेरे बीच में, बस 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 यही बीमारी है। और विदुर जी ने अपने मन और भगवान के बीच से ये सब दीवारें हटा दी महाराज। स्वागत हो रहा, मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। लो महाराज, पुष्पों के हार, राजा महाराज खड़े, लो महाराज। और भगवान का मन किसको खोज रहा है? अकेले मन को। इतनी भीड़ में अकेला बकेला कौन मन है? इतनी भीड़ में सब ओर से सधा हुआ सिमटा हुआ कौन मन है? इतने गाजे बाजे है, इतना शोर शराबा है, इतना दिखावा ताम झाम है महाराज। इन सब से अछूता कौन मन है जो मेरी आवाज सुने? सब मुझे ही रिझाने का प्रयास कर रहे हैं, सब मुझे ही पुकार रहे हैं। जिसे मैं पुकारूं ऐसा कोई मन है, और मेरी पुकार उस तक पहुंच जाए ऐसा कोई मन है? हाँ, चाचा जी राम राम, कैसे हो? लो महाराज, कितनी शोर शराबा होगा, कितनी आवाज होगी। और भगवान तो बहुत मधुर, बहुत कोमलता से बोले होंगे, बहुत हल्के से बोले होंगे। ये तो है नहीं कि अपनी तरफ चिल्लाए होंगे माइक लगाकर। और सधे हुए मन ने उस शब्द को क्या कर लिया? पकड़ लिया। शब्द कहाँ होता है? आकाश में। विदुर जी का मन कहाँ था? आकाश में, ब्रह्मरंध्र की तरफ, राजमार्ग पे। और झट पकड़ लिया शब्द को मन ने, और उसी शब्द की गूंज के सहारे, उस शब्द को चीरते हुए गूंज के सहारे ब्रह्म गुफा में क्या हो गया? प्रवेश हो गया। कब यात्रा निकल गई कोई खबर नहीं। अब देखा एक और मन है यहाँ, उसको भी पुकारो, साइड मेरी सुने। चाची जी राम राम, कैसी हो? लो महाराज, चाची जी भी कैसी हैं? अपने रूप में खो गई। जब देखा अपने आप को सखी मैं तो दीवानी हो गई। जब देखा अपने, मेरे जैसा सृष्टि में त्रिलोकी में और कोई है ही नहीं कैसा। जब देखा अपने आप को सखी मैं तो दीवानी हो गई। जब देखा अपने आप को सखी मैं तो दीवानी हो गई। जब देखा अपने आप को सखी मैं तो दीवानी हूँ। और गुरु जी ने यूँ कह दिया, मैं कैसा हूँ महाराज? मैं सत्य चित्त आनंद रूप आत्मा, अजर अमर अविनाशी हूँ। मैं सत्य चित्त आनंद रूप आत्मा, अजर अमर अविनाशी हूँ। मैं सत्य चित्त आनंद रूप आत्मा, अजर अमर अविनाशी हूँ। मैं सत्य चित्त आनंद रूप आत्मा, अजर अमर अविनाशी। कैसा हूँ मैं? ब्रह्मा के कागज फट जाते, अज जहां न यम की पेश चले। बिन चंद्रमा शीतल थाई, बिन सूरज के प्रकाश खिले। अनुभव मात्र से मोक्ष मिले, मैं उसका सीखा वासी हूँ।
अनुभव मात्र से मोक्ष मिले, मैं उसी काशी का वासी हूँ। मैं सच्चित आनंद रूप आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। मैं सच्चित आनंद रूप आत्मा अजर अमर अविनाशी। और कब यात्रा निकल गई कोई खबर नहीं। विदुर रानी को तो अब कहीं आने जाने की कोई बात नहीं रहेगी, अपनी कुटिया में आ गई। वैराग्य की बटलोई में विवेक का बथुआ और ज्ञान की खिचड़ी पकाने लग गई। विनय नमक मसाले, ये नमक मसाला जगत की स्मृति, जगत की कोई स्मृति नहीं है, शरीर की कोई स्मृति नहीं है। विवेक हो गया, ये सब मिथ्या है। विवेक की बटलोई। वैराग्य की अग्नि ज्ञान की खिचड़ी पका रही है। और विदुर जी महाराज उधर, विदुर जी के मन ने ये मान लिया कि शब्द से सुख आया और शब्द सुनूंगा। मेरे मन ने शब्द सुना ना भगवान के श्रीमुख से, उसी शब्द से मेरे मन को आनंद मिला। बहुत साधक शब्द को ही मान लेते हैं, बस यही ब्रह्म है, यही आत्मा है, जबकि शब्द तो लय हो जाता है। शब्द अलग हो गया, सुनने वाला अलग हो गया। तो विदुर जी के मन ने मान लिया शब्द से सुख मिला, और शब्द सुनने के लिए भीड़ के पीछे पीछे चले गए दरबार में। बड़ा स्वागत हुआ भगवान का, चर्चाएं हो रही है। आखिरी में भगवान ने कहा पांडव संतोषी है तो 5 गांव ही दे दो। नहीं महाराज, बिना युद्ध अच्छा। धृतराष्ट्र का इशारा पाकर कहा इतने समय के बाद आए हो, इतनी दूर से आए हो, मैंने आपके लिए 56 प्रकार के भोग तैयार किए, न जाने आपको कौन सा पसंद हो। बोले भाई दुर्योधन देखो, हम तो अछूता भोग स्वीकार करते हैं, और ये 56 भोग आपके अहंकार के झूठे हैं, इसलिए मुझे स्वीकार नहीं है, मैं पचा नहीं पाऊंगा। और दौड़े दौड़े गए हैं अछूता भोग पाने के लिए। क्या बात है। चाची विद्रानी का दरवाजा खटखटा रही है, खोलो दरवाजा, बड़ी भूख लगी है। थोड़ा होश में आया, दरवाजा खोला, कुछ खाने को मांग रहे, थोड़ा होश आया, केले का फल उठाया है, गिरी डाल रही है, छिलका दे रही, लो खा लो, बड़ी भूख लगी है तो खा लो। न खिलाने वाले को पता, क्योंकि मन ने छुआ ही नहीं। कृष्ण है और बस विद्रानी का मन है, बाकी बीच में कुछ नहीं है। और भगवान भी बड़े भाव से पा रही है। न पवाने वाले को खबर क्या पवाया जा रहा है, न पाने वाले को खबर क्या पाया जा रहा है। क्या आनंद हुआ। और विदुर जी आए, दौड़े दौड़े देख रहे, कमली हो गई, पावली हो गई, छिलके खिला रहे भगवान को, मुझे दो। नो, छिलका गिरा है, गिरी दिलो, खा लो, कैसा लग रहा है। बोले बस कैसा ही नहीं लग रहा। कैसा लग रहा है? ठीक है चाचा जी, लेकिन वो बात नहीं है, क्योंकि यहाँ तो कड़छी खड़ी हो गई बीच में। कैसा लग रहा है? बीच में भेद आ गया, कैसा लग रहा है? अब दोनों दंपति ने दिव्य भाव से, भगवान सुखदेव जी महाराज, गुरु महाराज का संकेत है कि बस परमात्मा की स्मृति में और अपने उनकी स्मृति और अपने बीच में वो कोई याद न हो, कोई स्मृति न हो किसी भी प्रकार की। चाहे राजमहल होगा तो वो भी बंधन में,
बीच में रुकावट डालेगा, और चाहे एक झोपड़ी होगी टिनकों की वो भी बराबर ही है। और यदि ये दोनों की समृद्धि नहीं है उस अवस्था में, दोनों की विस्मृति है, केवल परमात्मा की ही समृद्धि है, तो न राजमहल बंधन में कारण, न झोपड़ी बंधन में कारण, न ये शरीर बंधन में कारण। सीधा सा उपदेश है, इन सब में रहो, लेकिन कम से कम परमात्मा की याद के बीच में तो कोई और दीवार न आए। 2 मिनट ही पर्याप्त है। और एक बार यदि आपके मन से भेद हट गया तो मन का रंजन उसी समय टूट जाएगा। फिर इन भेदों के मध्य में रहते हुए भी भेद से रहित हो जाएगा आपका मन, बड़ा आनंद आ जाएगा, फिर जीवन जीने की कला आ जाएगी। अब भगवान द्वारका को प्रस्थान किया, देवी विदुरा ने बस अब यही है, कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं रही। विदुर जियों ने देखा मेरा मन अभी परिपक्व अवस्था को प्राप्त हुआ नहीं है, शायद संतों का सत्संग सुनूंगा, उनके मुखारबिंद से निकले हुए शब्द मिलेंगे तो शायद जो झलक जो सुख उस समय मेरे मन को मिला वो शायद मिल जाए। इसी भावना को लेकर निकल पड़े सब छोड़कर, महापुरुषों का संग करते हैं, सत्संग सुनते हैं, तीर्थों की यात्रा कर रहे हैं। एक दिन अचानक कर्म तो कोई निष्फल नहीं जाता है, जिज्ञासा है, और 4 प्रकार के भक्तों में एक है जिज्ञासु। तो इसी जिज्ञासा को लेकर तीर्थ यात्रा कर रहे थे। जो आनंद मुझे उस समय मिला वो आनंद फिर मिले मुझे, इसी जिज्ञासा को लिए हुए तपस्या में लगे थे तो फल मिल गया। भगवान के अंतरंग सखा विशुद्ध संत उद्धव जियों से भेंट हो गई, आनंद हो गया। पता चला भगवान ने लीला समेट ली है। तो फिर उद्धव जी महाराज आप तो भगवान के अंतरंग सखा हो, आप तो भगवान के साकार सानिध्य में इतने निकट से निकट रहे, दूसरा कोई नहीं। अब आप उनके साकार स्वरूप के बिना इस शरीर में प्राणों को कैसे रख पा रहे हो? कहा भगवान ने मुझे सदुपदेश सुनाया, उसी सदुपदेश के सहारे शरीर में प्राण टिके हुए हैं। मुझे भी सुना दो, मेरे मन को भी सुना दो वो सदुपदेश। कहा भगवान ने मुझे ऐसी आज्ञा नहीं दी। मैत्रेय मुनि जब भगवान मुझे सुना रहे थे, पास में बैठे सुन रहे थे, तो मैत्रेय मुनि को भगवान ने आदेश दिया कि जब वे मेरा विदुर मिले तो मेरे द्वारा सुना हुआ उपदेश विदुर को सुना देना। तो मैत्रेय मुनि आपका इंतजार कर रहे हैं, दौड़े हैं महाराज। दंडवत प्रणाम करते विदुर जी को देखा। मैत्रेय मुनि ने कहा विदुर जी महाराज आप तो धर्म हो, चूक हो गई थी, भुगतान करने के लिए आए हो, क्या चूक हो गई? कुछ चोरों ने राजा के यहाँ चोरी की और सामग्री ले जाकर मांडव्य मुनि के आश्रम में रख छोड़ी। खोजते खोजते पहुंचे तो सामग्री मांडव्य मुनि के यहाँ मिल गई, उनको पता ही नहीं है। लेकिन राजा ने चोर घोषित कर दिया और शूली का आदेश दे दिया। मांडव्य मुनि को 100 बार कांटे पे चढ़ाए गए, लेकिन कांटा मुड़ जाता प्रति बार। राजा को पता चला, क्षमा याचना की भूल हो गई महाराज जी हमसे। ठीक है तुमसे भूल हो गई, तुम देखना, लेकिन धर्मराज से तो भूल नहीं हो सकती। आवाहन किया, धर्मराज जी प्रकट हुए। कहा मैं 100 जन्मों के पीछे तक देख रहा हूं। देखो ये बातें बहुत पहले हो चुकी, आपको बार बार कहा जा रहा है, लेकिन इन बातों को बार बार दोहराने का कारण क्या, मायना क्या, रिजल्ट क्या निकलेगा? हमको सावधान किया जा रहा है। आपके मन में संशय आ जाता है, हम तो बड़े धर्मात्मा हैं, हम तो बड़े गुरु भक्त हैं, हम तो बड़े अच्छे मार्ग पे जाते आते हैं, फिर भी हमारे शरीरों में इतनी पीड़ा, इतना कष्ट, फिर भी हमारे पास वस्तुओं का अभाव, कारण उसकी निवृत्ति कर रही।
उसकी निवृत्ति हो जाए तो बार बार न सुनने की आवश्यकता, न सुनाने की आवश्यकता। तो कहा 100 जन्मों के पीछे की देख रहा हूं, कुछ भी ऐसा अपराध नहीं हुआ जो मुझे 100 बार कांटे की वेदना सहन करनी पड़ी। धर्मराज जी ने कहा 101वें जन्म में देखो महापुरुष, बाल्यकाल में, बचपन अवस्था में कांटे से जुगनू की गर्दन को 100 बार बेध दिया। कहा फिर भी चूक गए धर्मराज जी, कैसे? मर्यादा है, शास्त्र सम्मत है। बचपन अवस्था अबोध होती है, उसमें समझ नहीं होती पाप पुण्य की। बचपन अवस्था में कोई अपराध हो जाए तो उस पाप का दंड सौपन अवस्था में दिया जाने का विधान है। कई बार सौपन अवस्था में बहुत व्याकुलता होती है, बहुत पीड़ा होती है सौपन अवस्था में। तो वो बाल्यकाल के अपराध का दंड का मोचन हो रहा है, निवृत्ति हो रही, कट रहा है। दुखी नहीं होना चाहिए। कच्चा निकले तो दुखी होने की क्या बात है? शरीर में रोग आया, पीड़ा हो गई, चिल्ला क्यों रहे हो? खुशी खुशी भुगतान करो, कर्जा उतर रहा। बल्कि ये कहो जल्दी जल्दी जितना भी लेन देन है चुकता जल्दी जल्दी करो महाराज। और बाद में उस भीष्म पिता महाराज यही तो कह रहे हैं, एक शरीर में 4 बिच्छू शरीर के एक रोम में दंश मारे, उतनी पीड़ा प्रत्येक शरीर का रोम रोम में होती हुई पीड़ा का मेरा मन अनुभव कर रहा है। ध्यान रहे, शरीर अनुभव नहीं करता, मन अनुभव करता है। आप चाहे जितनी पीड़ा हो महाराज, लेकिन करुणा बरसा दो, जल्दी जल्दी पीड़ा चुकती हो जाए। और फिर आखिरी के समय जब प्राण कंठ आवे, कोई रोग न सतावे। जब प्राण कंठ आवे, कोई रोग न सतावे। जब प्राण कंठ आवे, तेरा नाम याद आवे, जब प्राण कंठ से निकले। तेरा नाम याद आवे, जब प्राण कंठ से निकले। जब मेरे प्राण निकले सुख से, तेरा नाम निकले मुख से। मेरे प्राण निकले सुख से। पक्का हो गया ना? पक्का हो गया ना? हम इस शरीर से अलग हैं, हमको इससे निकलना है, पक्की बात है ना? तो फिर पहले इससे अलग अनुभूति क्यों ना कर ले? मेरे प्राण निकले सुख से, तेरा नाम निकले मुख से। मेरे प्राण निकले सुख से, तेरा नाम निकले मुख से। बच जाऊं घोर दुख से, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। बच जाऊं घोर दुख से, जब प्राण तन से निकले। इतनी अधिक आसक्ति मत बनाओ मेरे भोले मनवा, इस शरीर के प्रति इतनी आसक्ति मत बनाओ। नारायण मत बनाओ, नारायण मत बनाओ। प्राण निकले सुख से, तेरा नाम निकले मुख से। मेरे प्राण निकले सुख से, तेरा नाम निकले मुख से। बच जाऊं घोर दुख से, जब प्राण तन से निकले। बच जाऊं घोर दुख से, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, काट नहीं सकते, हमारा प्रारब्ध है, तो जल्दी जल्दी भुगतान तो करवा ही सकते हो। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर भरोसा करने वाले को इतना तो अधिकार होता है ना, परोसने वाले को। पहले मीठा रखे, नमकीन रखे, बासी रोटी रखे, कि ताजा ताजा फुलका रखे, इतना अधिकार
तो परोसने वाले के पास होता है ना, तो कम से कम उतना तो आप कर ही सकते हो। जल्दी जल्दी कड़वा कड़वा जितना है वो जल्दी जल्दी कटवा लो। इतना दुखी तो नहीं होगे ना? इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। कर्जे से मुक्ति मिले तो दुखी होने की आवश्यकता क्या है? इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। जी गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। भाई फसल लावनी आ जाए, फसल लावनी आ जाए, कटाई पे आ जाए, हमने बोई है, काटनी तो है। अगर बहुत लेट करेंगे वो जो सिरती है वो मुड़ मुड़ करके क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। अन्न कहाँ मिल जाएगा? मिट्टी में मिल जाएगा। फिर चुगने में कितनी परेशानी होगी बताओ ना। बस यूं ही समझ लो। तो कहा 101वें जन्म में देखो महाराज, लेकिन फिर न्याय करने में चूक गए ना महाराजा। आपको भुगतान करना पड़ेगा। ये पृथ्वी लोक है, आपने गलत निर्णय लिया, ये पृथ्वी लोक है। न्याय दीजो, सुन लो। न्याय करने वालों, फैसला सुनाने वालों, उनको सावधानी है। ये निर्णय गलत लिया आपने और ये ठहरा पृथ्वी लोक। ये है कर्म भूमि। आओ 100 वर्षों के लिए पृथ्वी लोक में आनंद लो यहाँ का। एक बार तुम भी राधा बन के देखो सावरिया। राधा कुंजन में मधुवन में इंतजार करना। कुंजन में राम जन्म कर हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। कुंजन में मधुवन में इंतजार करना। कुंजन में मधुवन में इंतजार करना। ऐ श्याम तेरी खातिर जो घुट घुट के मरना। ऐ श्याम तेरी खातिर जो घुट घुट के मरना। एक बार किसी का इंतजार कर देखो सावरिया। राधा रो करे। एक बार तुम भी राधा बन के देखो सावरिया। राधा रो। तो मंडली मुनि ने कहा आओ पृथ्वी लोक पे चखो महाराज मिठाई बाती बाती की। वाह कैसी कैसी मिठाई मिलेगी यहाँ। विदुर जी के रूप में आना पड़ा और कितनी बढ़िया बढ़िया मिठाई चखनी पड़ी। देखो न किसी ने जाना और न किसी ने माना। ऐसे विद्वान स्वयं धर्म में महाराज। तो अपनी बीजी हुई खेती क्या करनी है? काटनी है। तो खुशी से कह रहे विदुर जी महाराज। तो बोले ठीक है महाराज। वो सदुपदेश क्या है वो सुनाओ। और साथ में ये बताओ प्राणी मात्र सुखी होने के लिए कर्म करता है। प्रत्येक श्वास सुखी होने के लिए भरी जाती है, लेकिन उल्टा दुख हाथ लगता है। कारण बोले आपके प्रश्न का उत्तर ही तो सदुपदेश है। वस्तु कहीं खोजे कहीं के भी दिया वे हाथ। ये सुख बाहर खोज रहा है। बात तो कर्तव्य का पालन है।
बाहर तो कर्म करना है, बाहर तो जिस आश्रम में कदम रखा है उसका व्यवहारिक जगत निभाना है, वहां सुख की कामना क्यों करते हो? संन्यास आश्रम को स्वीकार करना है तो वहां की मर्यादाओं का पालन करना है, वहां सुख की कामना क्यों करते हो? इस वस्त्र से सुख खोजना चाहते हो क्या? सुख तो भीतर है महाराज, सुख स्वरूप आप स्वयं हो महाराज। बस यही सदुपदेश है। आप सुख भगवान के द्वारा बोले हुए शब्द से खोजना चाहते हो क्या? वो सुख तो आपके भीतर से आया था, शब्द सुना, मन सदा एकाग्र हुआ, सदैव में मन में भीतर से आत्मा का आनंद बरसा। आप सुख रूप में खोजना चाहते हो क्या? जो रूप चाहिए वो सामने आया, उतनी देर के लिए मन सदा और सदैव में मन में भीतर से आनंद आया। अब यह रूप का सानिध्य हमेशा तो बना रहने वाला है नहीं, तो वो आनंद भी तुम्हारा बिखर जाएगा। पराधीन आनंद, पराधीन सुख कोई सुख थोड़ी होता है महाराज, पराधीन सपने सुख नहीं। यही सदुपदेश फिर सृष्टि का सत्संग सुनाया और विभूतियों ने सोचा इसी सुख की कामना के लिए महाराज धृतराष्ट्र न जाने क्या क्या खोटे खोटे कर्म कर चुके, उनको भी जगा देता हूँ, बता देता हूँ उनको कि जिसे तू खोजता फिरता, जिसे तू खोजता फिरता, वो हरदम पास है तेरे, वो हरदम पास है तेरे, जिसे तू खोजता फिरता, जिसे तू खोजता फिरता, वो हरदम पास है तेरे, वो हरदम पास है तेरे। मिलेगा कैसे मुक्तानंद, मिलेगा कैसे मुक्तानंद, बंधिए माया की पट्टी है, बंधी माया की पट्टी। मैं शरीर हूँ, बस ये जो बीच में परत आ गई ना, ये जो देह अभिमान की दीवार खड़ी हो गई ना, बता देता हूँ जाकर। और जाकर देखा तो देखते ही रह गए। महाराज धृतराष्ट्र तो पांडव तो है धर्मात्मा, पांडव तो है बड़ों के पुजारी, बड़ा आदर करते हैं, अपने से पहले खिलाते हैं, बड़ा ख्याल रखते हैं। और धृतराष्ट्र खुराटे भरकर सो रहा। विदुर जी ने ऐसी फटकार लगाई, ऐसी फटकार लगाई, महाराज शर्म नहीं आती क्या? गुरु के बिना ऐसी फटकार कोई जगत में लगाने वाला नहीं है, क्योंकि और कोई ऐसी फटकार वास्तविकता की इसलिए नहीं लगाता, नाराज हो जाएगा, मेरा स्वार्थ पूरा नहीं होगा, इसलिए गुरु ऐसी फटकार लगाते हैं। महाराज धृतराष्ट्र आपको शर्म नहीं आती? गृहपालवत पांडवों के साथ क्या क्या नहीं किया आपने, और उन्हीं के द्वारा दिया हुआ, उन्हीं के द्वारा ली हुई सेवा, और गृहपालवत कहा कुत्ते की तरह जीवन यापन करते हुए तुमको शर्म नहीं आती? लो महाराज, उसी समय शर्मा कर सिमट जाना चाहिए था मन को, लेकिन थोड़ा आगे चले। महाराज क्या करूं विदुर, क्या करूं, क्या करूं? इस शरीर में आने के बाद जितने खोटे खोटे कर्मों के बीज बोए हैं ना, इस शरीर में रहते रहते उनको ज्ञान के कुल्हाड़े से काट डालो महाराज। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणी, उस अग्नि से इस भयानक जंगल को जलाकर राख कर दो महाराज, वरना बड़ी दुर्गति होगी।
विदुर के साथ गए। विदुर के साथ मतलब जहां विदुर जी का मन है वही मन को ले गए। देवी गांधारी भी अपने मन को वही ले गई और कल्याण को प्राप्त हुए। उपदेश है हम सबके लिए। ये जो झोपड़ी बन गई ना पिछले कर्मों को लेकर, ये जो शरीर, ये तो देखो भुगतान करना पड़ेगा, इसे चुकता करो। और इस शरीर में प्रवेश होने के बाद भूल से, चूक से, जाने में, अनजाने में जो भी कुछ गलती हुई ना, उससे छुटकारा इस शरीर में रहते रहते ही पा लेने में हमारा मन स्वतंत्र है। उस भयानक कटीलेपन को जला देने में हमारा मन स्वतंत्र है। वरना भगवान नहीं कहते ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि क्रियमाण और संचित को जला सकते हो। आपके ऊपर निर्भर करता है, आपकी स्वेच्छा पे निर्भर करता है, आपकी जिज्ञासा पे निर्भर करता है। अब सुखदेव जी महाराज सृष्टि प्रसंग का सत्संग सुना रहे हैं। मन हमको बता रहे हैं जो आपके भीतर है उसी का बाहर विस्तार है। मुझसे भिन्न और कुछ नहीं, कहे कृष्ण सुन अर्जुन प्यारा। सब मेरे से ही निकला है, सब मेरा ही रूप है, सब मुझ में ही है, सब मुझसे ही उत्प्रोत है। सृष्टि प्रसंग की कथा ये उपदेश दे रही है हमको। एको हम बहुश्यामा, एक से अनेक हो जाए। पंच तन मात्राएं और व्यवहारिक जगत में इस प्रसंग को एकाग्रचित होकर सुनने से कुल की वृद्धि में किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं रहता। लेकिन सावधान, मार्ग वही होना चाहिए, राजमार्ग हमारे मन का। हमारा मन होना चाहिए राजमार्ग पे ही। एको हम बहुश्यामा, पंच तन मात्राएं, त्रिविधाकार सतरजतम की उत्पत्ति भगवान श्री नारायण प्रकट हुए। भगवान व्यापक ने नारायण की चदरिया स्वीकार की है, माया की चदरिया ओढ़ी है। नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मदेव जी प्रकट हुए। ब्रह्मदेव जी कोई और नहीं है, वही एक ही है। भगवान के अवतारों का कारण बता रहे हैं। अवतार का कारण क्या बता रहे हैं? शरीर में प्रवेश होते ही अपनी खोज प्रारंभ की। मैं कौन हूँ, मेरा कहाँ से आगमन हुआ, मेरा उद्गम क्या है, मेरा मूल क्या है, मेरा जनक कौन है, मेरा पिता कौन है, मेरा रक्षक कौन है। जिज्ञासा तो उठी है, लेकिन गुरु बिन कौन छुड़ावेगा। मत लुटे हंस रास्ते में, गुरु बिन कौन छुड़ावेगा। मत लुटे हंस रास्ते, गुरु बिन कौन छुड़ावेगा। मत लुटे हंस रास्ते, मत लुटे हंस रास्ते में, मत लुटे हंस रास्ते। सब यही रह जाएंगे, सब बिछुड़ जाएंगे, अकेला रह जाएगा। गुरु बिन कौन छुड़ावेगा। मत लुटे हंस रास्ते, गुरु बिन कौन। जैसे बिना गुरु के याद में भटकती रहती है, प्रेत योनि में, भूत योनि में, चंडाल योनि में। गुरु बिन कौन छुड़ावेगा। मत लुटे हंस रास्ते, गुरु बिन कौन छुड़ावेगा। क्या बात, क्या आनंदमय है गुरु की गोद। जहाँ कोई डर नहीं, कैसे गोचर कौन छुड़ावेगा। मत लुटे हंस रास्ते, गुरु बिन कौन छुड़ावेगा। आ जाओ, कौन छुड़ावेगा। मत लुटे
छुड़ावेगा, लुटे हंस रास्ते, गुरु बिन कौन छुड़ावेगा, लुटे हंस रास्ते, गुरु बिन कौन छुड़ावेगा, लुटे हंस रास्ते। खोल दो किवाड़ सद्गुरु दर्शन करने आया मैं, खोल दो किवाड़ सद्गुरु प्रभु गुफा का दरवाजा, खोल दो किवाड़ सद्गुरु दर्शन करने आया मैं, खोल दो किवाड़ सद्गुरु दर्शन करने आया मैं। अज दीन जान के कृपा कर दो, दीन जान के कृपा कर दो, बसता थारी छाया में, खोल दो किवाड़ सद्गुरु दर्शन करने आया मैं, खोल दो किवाड़ सद्गुरु दर्शन करने आया मैं। दीन जान के कृपा कर दो, बसता थारी छाया में, दीन जान के कृपा कर दो, बसता थारी छाया में, खोल दो किवाड़ सद्गुरु दर्शन करने आया मैं, खोल दो किवाड़ सद्गुरु दर्शन करने आया मैं। मेरा मूल कौन है, मेरा पिता कौन है, गुरु बिन कौन छुड़ावेगा, मत लुटे हंस रास्ते, गुरु बिन कौन छुड़ावेगा, मत लुटे हंस रास्ते। मूल की खोज में दिशा भ्रम हो गया, वस्तु कहीं खोजे कहीं के विधि आवे हाथ। क्रियात्मक उपदेश दे रहे हैं भगवान। नारायणं पद्म भवं वशिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पाराशरं च, व्यासं सुखं गौड़पदं महान्तं गोविन्द योगीन्द्रमथस्य शिष्यं, श्री शंकराचार्यमथस्य पद्मापादं च हस्तामर्कं च शिष्यं, तं तौटुकं वार्तिककारणमन्यानस्मद्गुरु सन्ततमानतोऽस्मि। सदाशिव समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंतं वंदे गुरु परंपरा। मूल चाहिए, वास्तविकता चाहिए, परिचय चाहिए, पिता चाहिए, जनक चाहिए, कहाँ मिलेगा? दिशा भ्रम हो जाता है। सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, मेरा अपना परिचय चाहिए, मुझे अपना घर चाहिए। महाराज, घर तो सबको चाहिए ना। मुझे घर चाहिए, कोई अपना भी चाहिए ना। और खोज कहाँ रहा है? घर बाहर जगत में, ईट पत्थरों में। अपना खोज कहाँ रहा है? आह, क्या कोई रसिक ने बड़ा सुंदर गाया है। क्या है, क्या है, क्या है? चले आओ, चले आओ, तुम्हें अपनी सुनानी है। चले आओ, चले आओ, तुम्हें अपनी सुनानी है।
मेरी आप बीती है, ये मेरी आप बीती है, ये मेरी। मुझे और कैसे क्या मतलब, किसी की चर्चा नहीं महाराज। ये मेरी आप बीती है, ये मेरी कहानी है। किसी और को नहीं लाऊंगा बीच में। ये मेरी आप बीती है, ये मेरी कहानी है, ये मेरी आप बीती है, ये मेरी कहानी है। आज भाई जयप्रकाश के पितृवर्ग कुल के सुना दे अपनी, कितने पीड़ित हैं, कितने परेशान हो, कितना भटकाव है। ये मेरी दिशा भ्रम हो गया, दिशा तो हमको मेरी आप बीती है, ये मेरी कहानी है। दूसरा कोई हमारी पीड़ा आपको सुनाएगा ना तो उसके अपने शब्द होते हैं, कुछ ना कुछ घाट पात हो जाएगी। मेरा अनुभव में ही तो कह सकता हूँ, मेरी आप बीती है, ये मेरी कहानी है। चले आओ तुम्हें अपनी सुनाई है। तो घर चाहिए, कोई सुनने वाला भी चाहिए। कहाँ है मेरी सुनने वाला? दिशा भ्रम हो जाता है, बाहर भटकता है। आकाशवाणी हुई, जिज्ञासा है ना, जिज्ञासा तो वास्तविकता से मिलन की है ना, जिज्ञासा तो मूल की है ना, जिज्ञासा तो अपने घर की है ना। इसलिए आकाशवाणी हुई, तप करो, तब ठहर जाओ। आकाश ये खाली भाग है ब्रह्मरंध्र का। ऐसी उलझन हो रहा तो ठहर जाओ, भीतर से नाद आएगा, आवाज आएगी। बस दिशा मिल जाएगी। हर की पुड़ी किधर है, हर की पुड़ी किधर है, भटक रहा है भूत घाटों पे। और जब संध्या होती है तो उधर घंटे घड़ियाल बजते हैं, आरती की गूंज आती है, शब्द आता है, वो उधर है, उसी शब्द के सहारे वहां पहुंच जाता है। कोई गुम हो जाता है, माइकों में बोला जाता है, इधर पहुंच जाओ, इधर है तुम्हारे नाते रिश्तेदार, ये पहचान है, इधर आओ, तो उधर ही पहुंच जाता है। तो आकाशवाणी हुई, तप करो, तप माने ठहर जाओ। ठहरे तो ठहराव में आनंद प्रकट होता है, ठहराव में गुरु प्रकट होता है, मार्गदर्शक आ जाता है। गुरु बिन कौन छुड़ावेगा, मत लुटे हंस रास्ते। गुरु बिन कौन छुड़ावेगा, मत लुटे हंस रास्ते। गुरु बिन कौन छुड़ावेगा, मत लुटे हंस रास्ते। गुरु
प्रकट हो गए। चतुश्लोकी भागवत अहमेवा समेवा करे। ओ माता मेरी तरफ आओ, दिशा भ्रम हो गया तुमको, दिशा बदलो। मैं मूल हूं तुम्हारा, चेतना रूप से ब्रह्मरंध्र में ऊर्ध्वमूल मकर शाखा। मुझ में मन लगाओ, मेरी तरफ आओ, मुझे समझो, मुझे जानो। मैं तुम्हारा मूल हूं, मैं तुम्हारा कारण हूं। इस घर के बनने से पहले, इस शरीर के बनने से पहले भी मैं हूं। इस घर के गिर जाने के बाद, इस मकान के टूट जाने के बाद, शरीर गिर जाने के बाद भी मैं हूं। तो शरीर के मध्य में भी मैं ही हूँ, शरीर के होने में कारण मैं हूँ, शरीर के जड़ मैं हूँ। महाराज मुझ में मन लगाओ, मुझे जानो, मुझे समझो। समझ बूझ मन अंतर टोले है प्रगट, प्रगट है। क्योंकि मैं नहीं तो ये शरीर भी नहीं। माला का सूत्र टूट गया तो मन के बिखर जाएंगे, माला का रूप बिगड़ जाएगा। मैं हूँ सूत्र, विराट सूत्र, ईश तुम ही हो, पूर्ण विश्व विष तुम ही हो, विश्व तेजस प्राज्ञ तुम ही हो, दूर्य रूप वेलाग तुम ही हो। जीवन के जीवन, ज्योति के ज्योति, ब्रह्मा के सिरे मुकुट के मोती, आकार उकार मकार तुम ही हो। प्रत्येक शब्द से ओंकार को निकाल दो तो कुछ नहीं बचेगा। आकार उकार मकार तुम ही हो, तीन गुणों से पार तुम ही हो। यही भागवत जी का उपदेश है। और फिर आदेश दिया कि सृष्टि की रचना करो, अभ्यास करो। अभ्यास, सृष्टि की रचना क्या है? फिर अभ्यास है। एक बार मन मूल में आ जाए तो ये गृहस्थ क्या है? गृहस्थी, घर गृहस्थी चलाना अभ्यास है। एक बार मन मूल में आ जाए तो संन्यास आश्रम में रहना क्या है? अभ्यास है। अब ब्रह्मदेव जी ने संकल्प किया, 4 कुमार प्रकट हुए, सनक सनंदन सनातन संत कुमार। कहो भगवान सृष्टि की रचना में सहयोग करो। चार अंतः के नाम है अभी मन बुद्धि जी का अहंकार। तो कहा सृष्टि की रचना में सहयोग। मूल को जाने बिना, उपदेश के बिना यदि हमारा मन सृष्टि के चक्कर में पड़ गया, कितना सुंदर उपदेश है। मूल को जाने बिना यदि हमारा मन शब्द ज्ञान में पड़ गया, शब्द जाल में फंस गया। मूल को जाने बिना यदि हमारे मन ने संन्यास को स्वीकार कर लिया, मूल को जाने बिना यदि हमारा मन शादी विवाह के चक्कर में पड़ गया, मूल को जाने बिना यदि हमारा मन आश्रम मठ मंदिर कोठी दुकान मकान समाज के चक्कर में पड़ गया तो मारा जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। दोनों दिन में घर में झगड़े न गृहस्थी रहे न सन्यासी, मारा जाएगा, बड़ी दुर्दशा हो जाएगी। गुरु बिन कौन छुड़ावेगा, मत लुटे हंस रास्ते में, गुरु बिन कौन छुड़ावेगा। समझ में आ रहा है? आ रहा है। गुरु बिन कौन छुड़ावेगा, मत लुटे हंस रास्ते में, गुरु बिन कौन छुड़ावेगा, मत लुटे हंस रास्ते। आवेश आया, भ्रकुटी का भेदन हुआ, भगवान ने रुद्र की चदरिया उठी, रुद्र के रूप में प्रकट हुए।
कहो महाराज सीधा आदेश, उपदेश के बिना सीधा आदेश। सृष्टि की रचना में सहयोग लो महाराज, भूत प्रेत डाकने साकने पिशाचिनी, हाँ अल्लाह घेर लिए सब और से क्या कर रहे हैं? बोले महाराज बिना उपदेश की सृष्टि तो दुखदायी होगी ना। बिना उपदेश के गृहस्थ में प्रवेश करेगा तो मन में व्याकुलता के अलावा मिलेगा क्या? बिना उपदेश के संन्यास आश्रम में प्रवेश कर जाएगा, मिलेगा क्या महाराज? बिना उपदेश के किसी भी मार्ग में मन जाएगा, खेद हाथ लगेगा, दुख ही हाथ लगेगा, खाक ही हाथ लगेगी महाराज। बोले फिर ठीक है, सब बंद करो इसको। आप ब्रह्मदेव जी अपने मन को राजमार्ग पे ले गए और वहां संकल्प किया है। सुंदर सृष्टि हुई, 10 ऋषि प्रकट हुए, अत्रि, अंगिरा, मरीचि, पुलस्त, पुलह, कृतो, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, नारद जी। वाणी से भगवती शारदा, छाया से कर्दम नाम के ऋषि, थोड़े से में कहेंगे, दाएं बाएं अंग से मनु शत्रुपा, मनु शत्रुपा की साधना से, तपस्या से भगवान प्रकट हुए भूदेवी को। हिरण्याक्ष राक्षस, हिरण्याक्ष अन्य अन्य चाह, अन्य अन्य कामना, मानो सत्य को जाने बिना, अपने स्वरूप को जाने बिना जगत की तरफ दौड़ेंगे तो इतनी कामना बढ़ जाएगी, इतनी जिज्ञासा बढ़ जाएगी, इतनी चाह बढ़ जाएगी, वहां से फिर मन का लौटना बहुत कठिन हो जाएगा। भगवान ने वाराह रूप धारण किया, हिरण्याक्ष राक्षस का कल्याण किया, भू शक्ति को यथास्थान पे स्थापित किया। भू हरण, चाहे संपूर्ण पृथ्वी का राज्य मिल जाएगा, जब तक भीतर नहीं मुड़ेंगे ना, संपूर्ण पृथ्वी का राज्य मिल जाएगा चाहे, लेकिन फिर भी संतुष्टि होने वाली नहीं है। त्याग के बाद ही शांति है, इसलिए छुड़ाया है उससे, पृथ्वी को कल्याण हुआ। ये सिखाया है कि जब तक मन संपूर्ण पृथ्वी का राज्य भी बंधन में कारण नहीं है, लेकिन उससे सुख की कामना हो गई ना, मन में मन बंध गया ऐसी जिज्ञासा के साथ, ऐसी कामना के साथ कि इससे सुख मिलेगा। अब मनु शत्रुपा को 5 देवों ने स्तुति की है वाराह भगवान की। अब मनु शत्रुपा को 5 संतान हुई, 3 बेटियां और 2 बेटा। बेटियों के नाम आकृति, देवहूति, प्रसूति रहे। बेटाओं के नाम महाराज प्रियव्रत, उत्तान, पार्थ। थोड़ी सी चर्चा इनकी बेटियों की वंशावली की। आकृति नाम की जो पुत्री है, उनका विवाह ब्रह्मदेव के छाया से जो कर्दम ऋषि प्रकट हुए, देवहूति नाम की पुत्री, आकृति का ऋषि प्रजापति के साथ में विवाह हुआ। और देवहूति का कर्दम नाम के ऋषि जो ब्रह्मदेव की छाया से प्रकट हुए, उनके साथ विवाह हुआ। इनके यहाँ 9 कन्याएं हुई।
ये उपदेश देते हुए 9 कन्याओं का मतलब है शादी के बाद। वैसे तो ब्रह्मचर्य इसलिए है कि ब्रह्मचर्य में ही मन में ये सब बातें घटित हो जाए, लेकिन उधर बात नहीं बनी तो शादी के बाद दोनों दंपति के जीवन में नवधा भक्ति आ जाए। 9 कन्याओं का मतलब नवधा भक्ति आ जाए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, अथवा रामचरितमानस में बहुत विस्तार से कहा है। ये नवदा भक्ति में हमारा मन रमण कर जाए, फिर ज्ञान प्रकट हो जाता है। 9 कन्याएं हुई और फिर 10वें स्वयं भगवान श्री कपिल भगवान के रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मदेव जी ने सभी देव आए हैं बधाई देने, 9 ऋषि भी आए हैं और 9 कन्याओं का विवाह कर्दम ऋषि ने 9 ऋषियों के साथ में किया। अब कर्दम ऋषि ने देवी देवहूति से कहा, देवी अब हम चलते हैं राजमार्ग की तरफ। अब हम अपने मन को राजमार्ग पे ले आते हैं। बेटी आपकी विदा हो गई है, कपिल जैसा आपको पुत्र मिल गया है, ठीक है महाराज। अब कपिल भगवान, बेटी ससुराल चली गई है, कपिल भगवान वट वृक्ष की शीतल छाया में अपने स्वरूप में मस्त रहते हैं। माँ देवहूति सुबह से शाम तक इधर उधर मन भटक रहा है। एक दिन एकाएक मन ने करवट ली है, मन में जिज्ञासा उठी है। अभी तक मन दौड़ रहा था जगत की तरफ, जगत की चाह थी। आज मन में चाह जगी है, जिज्ञासा जगी है, वास्तविकता को दर्शने की, वास्तविकता में जाने की। मेरे पुत्र के पास व्यवहारिक जगत की कोई वस्तु नहीं है। इसका मतलब ये तो प्रतीत हो रहा है, ये तो साफ हो रहा है कि ये वस्तुएं, ये पदार्थ, ये जगत सुख में कारण नहीं है, आनंद में कारण नहीं है। नहीं तो मेरे पुत्र के शरीर से रोम रोम से आनंद छिटक रहा है। इनका मन आनंद स्वरूप हुआ पड़ा है, इनके आसपास का वातावरण भी आनंदमय है। तो मन को आनंदित करने के लिए इन जागतिक वस्तुओं की तो आवश्यकता नहीं लग रही, तो फिर मैं इनके पीछे क्यों पड़ी हाथ धोकर। मेरे मन को भी वही सुख चाहिए, वही आनंद चाहिए जो आनंद किसी अन्य वस्तु का मोहताज नहीं है, जिसे किसी आवश्यकता की, किसी सानिध्य की, किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। ऐसी जिज्ञासा को लिए हुए गई है। प्रणाम करते मां को देखा, मां मैं आपको प्रणाम करूं तो अच्छा लगे। नहीं पुत्र, आज माँ एक पुत्र के पास नहीं आई, आज एक जिज्ञासु एक संत के पास आया है। गुरु बिन कौन छुड़ावेगा, मत लुटे हंस रस्ते। गुरु बिन कौन छुड़ावेगा, मत लुटे हंस रस्ते। मेरे मन में दिशा भ्रम हो गया पुत्र। मेरे मन ने दुख को सुख माना, राम लाडले संत सुखी। राम लाडले संत सुखी, वृथा मर रहा जहाना, गुरु से
जग मांगन हारा, गुरु से दाता कोई नहीं। जग मांगन हारा, गुरु से दाता कोई नहीं। इसलिए पुत्र, जिधर मेरा मन दौड़ रहा है ना, उधर खाक के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगा। प्यासा है, छटपटा रहा है, जिज्ञासा हुई है, मेरा मन चाहता है जहां आपका मन है वहीं आ जाना, वहीं मर जाना चाहता है मेरा मन भी। थक गया बाहर भटकत भटकत, पथ नहीं मिली। कितनी दुख की बात है, कितने खेद की बात है। देखो ना, कमर कमान दांत सब झड़ गए, नजर वही नजराना। और बाहर पोली में खाट डाल दी, बहुए मारे ताना। कब मरे ये बुढ़लवा, फिर भी वही सुख खोज रहा है। देखो ना कितनी मूढ़ता है, फिर भी वही कामना लिए बैठा है सुख की। इनका झगड़ा मिट जाए तो सुख मिल जाए, कितनी मूढ़ता है। इनकी सारी बीमारी मैं खरीद लूं तो दुख मिट जाए, कितनी मूढ़ता है। शायद ये मेरी तरफ एक बार देखे तो मैं सुखी हो जाऊं, शायद एक बार बोले दो वचन तो मैं सुखी हो जाऊं, कितनी मूढ़ता है। क्या बता रही माँ देवती? कोड़ी माँ जोर से, हाँ सो रहा है, तेरा धर्म है। तुझे सुंदर सी एक उपाधि मिली है, तेरे गले में एक सुंदर सा पुष्प का न मुरझाने वाला हार डाला गया है, धर्म पत्नी। मार कोड़ी दबा कर सो क्यों जाए? जगत में सोया पड़ा, अब जगने के लिए सुंदर मौका मिला, क्यों सो रहा है? कोड़ी लगा दे। डॉक्टर इलाज करता है ना, इलाज चाकू उठाता है, चाकू। कोई दोष है क्या? वैसे कोई चाकू उठाए तो कारागृह में डाल दिया जाता है। डॉक्टर चाकू उठाता है तो कोई साइन करके दे देते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे। जानते हैं हित के लिए उठाया जा रहा है, भला करने के लिए उठाया जा रहा है। तो आप जो तुम्हारी कोनी उठेगी वो डॉक्टर वाले चाकू से कम नहीं होगी भाभी। हमको तो और प्रसन्नता होगी तेरी कोनी से अगर ये जग जाए। लाड से यहाँ कोई जगने वाला नहीं है। लाड तो मोह की लोरी है, कड़वा सा दंड उठाओ तो जग जाए। कम से कम मेरे से तो लाड की कामना करियो मत, मेरे से तो मीठे शब्दों की कामना भूल करके भी नहीं कर लेना। मेरे हाथ में ये दिखेगा और मुख में कड़वे शब्द। बहुत लाड की लोरी सुनी तुमने, कई युग हो गए, कितने युग हो गए। तुमसे बिछड़े युग बीत गए, तुमसे बिछड़े युग बीत गए। क्यों रूठ प्रभु मेरे मीत गए, क्यों रूठ प्रभु मेरे मीत गए। तुमसे बिछड़े युग बीत गए, तुमसे बिछड़े युग बीत गए। क्यों रूठ प्रभु मेरे बीत गए, क्यों रूठ प्रभु मेरे बीत गए। तो माँ देवहूति ने एक दंड उठा रखा है हमको जगाने के लिए, हमको सावधान करने के लिए। पुत्र ये सब इनसे मुझे कुछ नहीं मिला, इन्हीं में भटकता रहा मेरा मन।
मेरा मन उब गया पुत्र, मैं थक गई, अब मेरा मन वहीं आना चाहता है, मेरा मन विश्राम में आना चाहता है। क्या बात है, यदि जगत में कुछ होता तो माँ देवी के पास कामक नाम का विमान रहा, बस मन में स्फुरना हुई कि उसी समय वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो साधन उसी समय प्रकट। लेकिन कहाँ गई फिर आखिरी में? गुरु बिन कौन छुड़ाएगा, मत लुटे हंस रस्ते। गुरु बिन कौन। एक और बात कहूँ तुमको, कोई गुरु मिले ना तो उसके आगे संसार की याचना ना रखना, संसार की कामना ना रखो, वो तो तुम्हारे प्रारब्ध में है, वो तुमको मिल जाएगा। गुरु के पास बैठने का सुंदर मौका मिले तो संसार की चर्चा मत करना, वो महापुरुष का भी बहुत कीमती समय है, लाभ उठाना, उस समय का फायदा उठाना। कहा पुत्र इधर से कुछ मिला नहीं, कुछ बात, बस आप वहां जाना चाहते हैं जहां आपका मन है।